वेलकम बच्चों। आज हम आपके लिए होम साइंस की फर्स्ट यूनिट लेकर के आए हैं। भोजन तथा उसके तत्व, यानी कि भोजन के अंदर कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं या पाए जाते हैं। पौष्टिक तत्व तथा उसके साधन। पौष्टिक तत्व जो होते हैं उनके कौन कौन से साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं तथा मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला क्वेश्चन, पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं। हमारी विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ व गतिमान बनाए रखने का कार्य भोजन में उपस्थित कुछ विशेष रासायनिक तत्व होते हैं। इन तत्वों को ही हम पौष्टिक तत्व कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। नंबर 1 कार्बोस, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 लवण, नंबर 5 जल और नंबर 6 विटामिन। अब बात है कि ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं। कार्बोज ये हमें गेहूँ, चावल, आलू, केला, मक्की आदि वस्तुओं से मिलते हैं। ये लेसदार होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसका कार्य विशेष शरीर के टूटे फूटे सेलों को फिर से बनाना तथा शरीर में गर्मी व कार्य शक्ति पैदा करना है। बच्चों के भोजन में इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन एक रासायनिक तत्व है। प्रोटीन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। यह दो साधनों से पाया जाता है। वनस्पति से, जिसमें मूंगफली, मटर, चना, सोयाबीन, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, गेहूं, मक्का आदि में। और पशुओं से जो प्रोटीन है वो मांस, मछली, अंडे तथा पनीर में पाया जाता है। ये हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं। नंबर 3 वसा। वसा जिसे हम फैट्स कहते हैं, यह कार्बन, हाइड्रोजन आदि तत्वों का यौगिक है। यह घी, मक्खन आदि से प्राप्त होता है। यह शरीर में ताप उत्पन्न करता है। 1 ग्राम वसा में लगभग 1 कैलोरी ऊर्जा होती है। वसा के जो कार्य हैं, वसा का प्रमुख कार्य शरीर में गर्मी और ऊर्जा पहुंचाना है। यह एडियोज तंतु के रूप में शरीर में इकट्ठी हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर शरीर द्वारा उपयोग की जाती है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। वसा द्वारा त्वचा व बाल चिकने होते हैं और यह मांसपेशियों को ताकत देती है। इस प्रकार हमारी बाहरी आघातों या चोटों से भी शरीर की रक्षा करते हैं। अधिक वसा लेने से कुछ लोगों में मोटापा बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है या पित्ताशय में पथरी भी हो जाती है। ये इससे हानि भी हो सकती है। नंबर 4 लवण। लवण, हमारे शरीर को अनेक प्रकार के लवणों की आवश्यकता होती है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और लोहे के यौगिक हैं। ये खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, तांबा क्लोराइड आदि शरीर के विकास तथा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये खनिज लवण पाचन रसों को उत्तेजित करके शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने, रक्त बनाने, मांसपेशियों तथा हड्डियों को विकसित करने का कार्य करते हैं। इससे हड्डियां जो हैं रक्त बनाने और साफ करने में सहायक हैं। यह भोजन पचाने और नए तंतु बनाने में भी सहायक होता है। नंबर 5 जल। यह शरीर के वजन का 60% यानी कि 60% होता है। इसके कार्य यह रक्त को बनने तथा रस बनाने में सहायता करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, शरीर के दूषित पदार्थों मूत्र व पसीने के रूप से बाहर निकलता है और गुर्दों को साफ करता है। यह भोजन को घोलने का काम करता है। ग्रीष्म ऋतु में शरीर के तापमान को समान रखता है। नंबर 6 विटामिन। यह शरीर के लिए अति आवश्यक है।
ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ए और ई, पानी में घुलित विटामिन जैसे विटामिन B1, B2, B12 या सी, डी आदि। इसके कार्य, ये पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, यह कई प्रकार के चर्म रोगों से बचाते हैं, दांतों और हड्डियों को मजबूत करते हैं। यहाँ प्रोटीन का वर्गीकरण करना है। प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन की मूल इकाई में अमीनो अम्ल होते हैं। सरल प्रोटीन जो है यह एक प्रोटीन होती है जो केवल विभिन्न तरह के अमीनो अम्ल के मेल से बनती है। उदाहरण के लिए अंडे की एल्ब्यूमिन या रक्त की ग्लोबिन। नंबर 2, संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन का तात्पर्य ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पदार्थों के अणु भी होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। नंबर 3, व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन उन प्रोटीन पदार्थों को कहते हैं जो प्रोटीन पर तापमान या पाचक रसों के प्रभाव के कारण हुए सरलीकरण से उत्पन्न होते हैं, जैसे पेप्टोनेज तथा पेप्टाइजिस। यह मूल प्रोटीन से कुछ सरल प्रोटीन हैं और पाचन प्रणाली में उसके विघटन से पैदा होते हैं। यानी कि प्रोटीन की मूल इकाई जो है वो अमीनो अम्ल होती है। नंबर 3, प्रकृति में कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे इन प्रोटीन में हमने बताया सभी दानेदार होते हैं। पोषक विज्ञान की दृष्टि से इसमें केवल 22 अमीनो अम्ल जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब आते हैं प्रोटीन के कार्य क्या हैं। प्रोटीन के कार्य यानी कि निर्माण। अब यहाँ पर हम इसका निर्माण के बारे में करते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से निर्णायक तत्व हैं। इसकी भूमिका निम्नलिखित कार्य करती है, जैसे शरीर के नए तंतुओं का निर्माण करती है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करती हैं, हार्मोन्स तथा एंजाइम बनाते हैं, रोग निरोधक तत्वों के जो निर्माण है वो बी समूह के कुछ विटामिन बनाने के लिए कार्य करते हैं। अब हैं यहाँ पर नियंत्रक कार्य जो हैं वो बताने हैं। शरीर में निर्माणक तत्व के अतिरिक्त प्रोटीन नियंत्रक तत्व के रूप में भी कार्य करती हैं। प्रोटीन द्वारा शरीर की गतिविधियों के नियंत्रण के कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे तरल पदार्थों की गति पर नियंत्रण करता है। जो तरल पदार्थ होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करता है। जो अम्ल व क्षार के संतुलन को बनाते हैं। रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन एक प्रकार से प्रतिरोधक का कार्य करती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय व्यवहार कर सकती है। नंबर 3, ऑक्सीजन की वाहक। रक्त में उपस्थित अति आवश्यक प्रोटीन हीमोग्लोबिन सांस द्वारा ग्रहण की गई हवा में से ही ऑक्सीजन को अपने साथ उठाकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। जीवन की सभी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन अत्यंत अनिवार्य होती है। ऊर्जा प्रदान करने का कार्य क्या है? 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्य व्यक्ति द्वारा कुल ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 10 से 15% तक भाग आहार में उपस्थित प्रोटीन को पूरा करता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में इससे अधिक ऊर्जा प्रोटीन से ली जा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आहार में कार्बोज तथा वसा की कितनी मात्रा ग्रहण की जा रही है या फिर शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताएं कितनी हैं। प्रोटीन का अधिक महत्व निर्माण और नियंत्रक कार्यों के लिए है। फिर भी भोजन में कार्बोज या वसा की कमी होने की स्थिति में शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताएं असामान्य रूप से बढ़ जाने की स्थिति में, जैसे तेज बुखार हो जाने पर, यह सर्वप्रथम ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब प्रोटीन के फायदे और उनके कार्य यहाँ पर देखें। उसके बाद
प्रोटीन की कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, जैसे शरीर में सूजन आ जाती है, पोषण संबंधित यकृत यानी कि लीवर कमज़ोर हो जाता है, गर्भावस्था में असमानताएं होती हैं, क्वाशिक्योकार एक बीमारी होती है जो बच्चों में पाई जाती है। अब शरीर में जो सोजिश है वो किस प्रकार, प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में जल का संतुलन बिगड़ गया या बिगड़ जाता है तथा कोशिकाओं में सामान्य से अधिक जल ठहरने लगता है। इस कारण शरीर में सूजन आ जाती है। उसके बाद इस प्रकार से प्रोटीन की अत्यधिक कमी ऐसे लोगों में होती है जो गरीबी के कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। नंबर 2, पोषण संबंधी यकृत रोग यानी कि लीवर जो है, लीवर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यह समस्या प्राय ऐसे लोगों में उत्पन्न हो जाती है जो बहुत अधिक शराब पीते हैं या इस कारण से पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं करते। विशेषकर प्रोटीन की कमी के कारण से उनके जो लीवर है उसमें वसा जम जाती है और आकार में इतनी बढ़ जाती है कि वह उचित काम नहीं कर पाता। नंबर 3, गर्भावस्था में असामान्यताएं। गर्भावस्था के दौरान यदि अपर्याप्त या अनुचित आहार ग्रहण किया जा रहा हो तथा उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो तो गर्भपात समय से पहले बच्चे का जन्म होना या स्त्री में भयंकर अनीमिया जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री को यदि कोई चोट लग जाती है तो उसका घाव भी सामान्य रूप से नहीं भरता। नंबर 4, क्वाशियोकार। छोटे बच्चों को आहार में प्रोटीन की कमी होने से बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उनकी वृद्धि की गति कम हो जाती है और परिस्थितियां बदले नहीं तो वृद्धि रुक भी सकती है और धीरे धीरे जो क्वाशियोकार बीमारी होती है वो उत्पन्न हो जाती है। क्वाशियोकार प्रोटीन न्यूनता संबंधी एक रोग है जिसमें प्राय 1 से 4 साल की आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में जो प्रभावित होते हैं उन पे उत्पन्न होने वाले जो बिंदु हैं उनको मैं यहाँ बता रही हूँ। इसकी कमी से बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, त्वचा काली पड़ जाती है तथा कई प्रकार उस पर फुंसियाँ हो जाती हैं, बालक सुस्त रहने लगता है तथा चिड़चिड़ा हो जाता है, हर समय वह दुखी व परेशान रहता है, उसका पेट बाहर की ओर उभरने लगता है, उसके पाचन संस्थान में विकार आ जाता है तथा हर समय पतले दस्त आने लगते हैं। बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लगती, उसके शरीर में पाए जाने वाले कुल रक्त तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, मांसपेशियों का सिकुड़ना व फैलने की शक्ति में कमी हो जाती है कि उनकी क्रिया बहुत